तो जो जो लोगों ने यहाँ भाव बड़े श्रेष्ठ लिखे हैं उनके हम भाव कहेंगे मंच से, बाकियों को नंबर जो दिए हैं वो हम बता देंगे। तो सबसे पहले 10 में से 10 जिनको मिले हैं पहले उनका पढ़ देते हैं। शब्द भी देखिएगा कितने सुंदर शब्द हैं। मधुहा, तो संग्रह के दोष उन्होंने क्या बताया है? उस धन, ज्ञान, विद्या, कौशल्य, विचार को व्यर्थ समझा जाए जिसे सहेज सहेज कर संचित किया जाए। चाहे वो धन हो, विद्या हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, जिसको केवल अर्जित किया जाता है, बांटा नहीं जाता, केवल संग्रह की प्रवृत्ति रहती है, वो व्यर्थ मात्र है। और ये बात निश्चित है। विद्या का आप यदि केवल संचय करेंगे और उसको आप दान नहीं करेंगे, देंगे नहीं किसी को, तो विद्या ही विवाद बन जाएगी एक समय पर। इसलिए विद्या का दान करना चाहिए। धन जो है वो तामसी हो जाएगा, धन जो है वो दूषित क्रियाओं में लग जाएगा, ज्ञान जो है वही अज्ञान बन जाएगा। तो इसलिए इनका व्यय होते रहना चाहिए। संग्रह किया गया और अंत में वह ना तो अपने ही काम आया और ना ही किसी और के काम आया, ऐसा संग्रह दोष मात्र है। उसका लोप नाश होना भी निश्चित है। अब रावण बहुत विद्वान था, ज्ञानी था, खूब उसके पास में विद्या थी, लेकिन उस विद्या का क्या? कभी उसने समाज में बैठ करके उसका संचय नहीं किया, किसी को दिया ही नहीं। जब देते हैं ना बंधुओं, तभी नवीनता आती है चित्त में। मैं अगर केवल कथा के भावों को पढ़ता रहूं कमरे में बैठा बैठा, यहां आकर के ना बोलूं, तो उसमें कभी नवीनता नहीं आ सकती। नवीनता आती ही इसलिए क्योंकि स्रोत जैसे नदी का जल है, चलता रहता है, इसलिए नवीन बना रहता है। तालाब का जल संग्रहित होता है, एक समय आने पर कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए कुएं का जल है, निकालते रहो तो नवीन आता है। तो इसलिए संग्रह में दोष क्या है कि उसको संग्रहित ही रखना, उसको बांटना ना, उसको देना ना, यह दोष है। फिर उन्होंने लिखा, नैतिक दृष्टि से ऐसा लगे जो संग्रह करके उसका उपयोग नहीं करते उनको अपराधी या मानवता विरोधी कहना उचित होगा। निश्चित है, जो केवल संग्रह करते हैं, देते नहीं, वो मानव विरोधी ही मानो। तुमने अपना पूरा जन्म केवल संग्रह में ही निकाल दिया, दिया तो है ही नहीं किसी को। क्योंकि प्रकृति के दिए गुणों का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचाया गया, यह प्रकृति विधान के प्रतिकूल है और इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। हमें तो ये लग रहा है कि लिखने वाले मराठी हैं तो इतनी बढ़िया हिंदी कैसे है। फिर इन्होंने दूसरा बताया, संग्रह का स्वरूप, संग्रह से बचाव। प्रयोग में नहीं लाया गया धन, ज्ञान, हुनर का अब मूल्य निश्चित है। जिस तरह मशीन को अगर उपयोग में ना लाया जाए वह जंग खाके बेकार होती है, बोझ बन जाती है, वैसे ही धन, ज्ञान आदि आदि उपयोगित को योग्य समय योग्य जगह खर्च करना चाहिए। फिर उसके आगे, जीवन की त्रासदी मृत्यु नहीं बल्कि उन खूबियों और संसाधनों का जीते जी हरण हो जाना है जिससे अनेक जिंदगियां संवर सकती थी। कितनी अच्छी बात है। इनका लिखना है, जीवन की त्रासदी मृत्यु नहीं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि उन खूबियों और संसाधनों का जीते जी हरण हो जाना जिनसे बाकी की जिंदगियां संवर सकती थी। इसलिए उसे जीते जी उपभोग योग्य समझकर उपयोग में लाना चाहिए। अपने गुणों से या तो स्वयं का कल्याण करो या सबका करो। अगर वह गुण आया भी और आपने उससे किसी का कल्याण नहीं किया तो आपका जीवन का सबसे बड़ा जो जहां आप हार गए वो मृत्यु नहीं है। गुण पाकर के भी उससे किसी को कुछ समझाया नहीं, उससे किसी को कुछ बनाया नहीं, ये दोष आ जाएगा आपके जीवन में। महीनों वर्षों तक साधना में लीन सिद्ध योगी की महाशक्ति जब तक जन कल्याण हेतु, भगवान संकीर्तन हेतु न उपयोग में लाई जाए
तो समाज उस महाशक्ति के प्रभाव से भगवान को प्राप्त करने में वंचित रह जाता है। संग्रह का प्रयोग, श्री समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, आपणासी जे ठावे ते इतरांसी सांगावे। अब सही है महाराज जी? हाँ। सहाणे सहाणे करुण सोड़ावे अब हो जन, अब हे जन। अब हमको तो इतना ही समझ आया। इसमें समर्थ रामदास जी क्या कहते हैं? स्वामी कहते हैं, जो हमारे पास है वह हमने सबको देके सबको सुखी करना चाहिए, फिर वो ज्ञान हो, धन हो या कुछ भी हो। समर्थ श्री रामदास जी महाराज की बहुत अच्छी बात। तो इस प्रकार इनका बहुत अच्छा भाव था, इसलिए इनको 10 में से 10 मिले हैं। इनके लिए ताली बजाओ। फिर संग्रह का रूप तो एक होता है दिखावा। मनुष्य कलेक्शन करता है दिखावे के लिए, निश्चित है। मेरे पास कितना है, हमें संग्रह करना चाहिए, वह इतना हमें ठाकुर जी की सेवा में लगे, अधिक दिखावा के लिए नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसा संग्रह करो जो ठाकुर जी की सेवा में लग सके। वह धन, वह ज्ञान, वह वस्तु, उन सब का संग्रह करो जो भगवत सेवा में तल्लीन कर सके। संग्रह के दोष ये हैं, जो संग्रह करता है उसे एक अहम आता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। एक दिन इसी वजह उसके अहम की वजह संग्रह भी करना छोड़ देता है। मतलब अहम की वजह से एक दिन संग्रह भी छोड़ देता है। फिर जब वह पहले संग्रह किया हुआ था वो समाप्त हो जाता है, फिर पास कुछ नहीं बचता है। और जब उसके पास कुछ नहीं होता तो वो याद करता है कि भगवान को। लेकिन यह भी सीख मिलती है कि हमें भगवान को सब खत्म होने के बाद याद नहीं करना, जब हमें सब कुछ हो तभी याद कर। अच्छा चलो बाप ठीक है। तो अब एक बात सुनिए, भगवत सेवा के सबसे ज्यादा भाव ही चित्त में तब उठते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं होता है। हमें सदैव ये लगता है कि अगर होता तो हम ऐसा करते, होता तो ये करते, हमारे पास होता तो हम ऐसे करते। जब नहीं होता तब ज्यादा योजनाएं बनती हैं, और ये बात बिल्कुल सटीक है। और जब होता है तब विचार में आता ही नहीं है कि हमको सेवा में करना क्या है। यह भी एक दोष है। लेकिन ये बात बिल्कुल सटीक है कि जब हमारे पास में धन होता है तब हम सेवा नहीं करते। जब धन नहीं होता, व्यवस्था नहीं होती, तब परिकल्पनाएं बनती हैं कि कैसी सेवा होती। तो इनका ये भाव था। अब हम केवल नंबर बता देते हैं, जिनका बहुत अच्छा वही पढ़ेंगे। 10 में से 7 नंबर। फिर एक हैं उनके भी 10 में से 7 नंबर। फिर हाँ, इनका ठीक है, इन्होंने छोटे शब्दों में लिखा। संग्रह के दोष, संग्रह से मिलने या लगने का दोष है भय। जिसके पास संग्रहित वस्तु होती है उसी को उसकी चोरी होने का भय रहता है। एक बार बादशाह जा रहा था रास्ते से, और उसने रास्ते में एक फकीर को देखा, और उसकी फकीरी देख करके बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, और अपना घोड़ा रोक करके बादशाह उतरा और उसने अपने गले का हार पहना दिया उस फकीर को। अब फकीर तब तो बड़ा खुश हो गया, अरे वाह बड़ा बहुमूल्य हार मिला मुझे। एक हफ्ते बाद बादशाह पुनः लौट करके उस मार्ग से जब जा रहा था तो रोता हुआ वो फकीर चरणों में गिर पड़ा, और बादशाह को वही हार जो था वो कहने लगा, बोले नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ इसको। तो बादशाह बोला क्यों नहीं चाहिए? तो वो कहता, जब से ये आया है, जब से ये सोना आया है, तब से मैंने सोना गवा दिया है। मेरे पास घर बार तो है नहीं, मेरे पास लॉकर तो है नहीं, मेरे पास कुछ जगह तो है नहीं। रात भर मैं यही सोचता रहता हूँ, कोई ले तो नहीं जाएगा इसको, कोई चोरी तो नहीं कर लेगा इसको, कहाँ छुपा दूं, कोई हरण तो नहीं कर लेगा। पूरी रात मेरी इसी में निकल जाती है। कम से कम ये नहीं था तब सो तो लेता था मैं चैन से, इसलिए ले जाऊं, मुझे नहीं चाहिए। संग्रह करने वाले व्यक्ति को भय बना रहता है कि कहीं मेरे द्वारा संचित वस्तु का हरण ना हो जाए। संग्रह का एक दोष है। संग्रह सदैव भविष्य के लिए किया जाता है
किंतु भविष्य का जो किसी को ज्ञान नहीं, ऐसे भविष्य के लिए क्या ही संग्रह करना। वाह, जब भविष्य के लिए आप संग्रह करते हैं, वो भविष्य का कितना प्रमाण है आपके पास कि आप बचोगे। तो इसलिए यह विचार करके कि भाई कल का कुछ पता तो है नहीं, उतना ही लीजिए जितना आज का काम चले। ये कहने वाली बातें मैं भी कह ही रहा हूं, लेकिन पालन में ना तो मैं कर रहा हूं ना आप, लेकिन करनी है हमको। संग्रह से कैसे बचें? भक्ति रस में लीन रहें। जैसे मनुष्य को किसी काल की चिंता नहीं होती, ऐसे व्यक्ति क्यों ही संग्रह करेगा। भक्ति में लीन रहने वाले व्यक्ति को मैं तो कथा में कहता हूं कि जब ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की इच्छा खत्म हो जाएगी, लुटाने की इच्छा होगी, बांटोगे, सबको दोगे, रखने की इच्छा नहीं होती भक्ति वैष्णव व्यक्ति को। संग्रह का सदुपयोग, यदि वस्तु या कुछ भी संग्रहित किया हो उसे दान कर दिया जाए। यदि रुपया पैसा संग्रहित किया गया हो तो दान आदि किया जाए। ज्ञान अर्जित किया हो तो बांटा जाए। अवगुण दुर्विचार संग्रह ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें। अपनी संग्रहित वस्तुओं को इस प्रकार प्रयोग करें जिससे दूसरों का फायदा हो। फिर उन्होंने एक प्रश्न भी किया कि माता पिता अपनी संतान के लिए उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए धन संग्रहित करते हैं, क्या वह भी गलत है? नहीं। वैसे तो हमारे पूर्वाचार्य करते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं यदि बालक अच्छे हैं आपके तो उनके लिए धन इकट्ठा क्यों करना, वो अपनी अच्छाई से खुद कमा लेंगे। और बालक, यदि आपको सबको पता है कि आपका बालक कैसा है, यदि बालक दुष्ट है तो भी उसके लिए धन इकट्ठा क्यों करना, क्योंकि पता कल उसको उड़ा देगा, उससे गलत काम करेगा, तो उसके लिए संग्रह क्यों करना। लेकिन एक बात, यहां पर आप संग्रह भी तो केवल बालक को विवेक प्रदान और ज्ञान प्रदान के लिए कर रहे हो ना, इसलिए उसमें दोष नहीं। संग्रह भोग उपभोग के लिए किया जाए तब वह दोष बनता है। तो इनको मिले 9 नंबर 10 में से, इनके लिए भी ताली बजाओ। वैसे तो अभी मेरा मन हो रहा 10 ही दे देता, फिर 10 में से 8, 10 में से 6, 10 में से 7, और फिर 10 में से 7, और फिर आया एक और 10 में से 10। ये पढ़ के फिर हम वाणी को यहीं फिर आगे चलेंगे कथा में। इनका क्या है, फिर मैं भी अपना एक विचार बताऊंगा संग्रह के प्रति, फिर आप देना मुझे नंबर। यद्यपि संग्रह एक ऐसा विषय है जिसके संदर्भ में अलग अलग व्यक्तियों के भाव अलग अलग हो सकते हैं, तथापि स्वमत्यानुसारेण इस विषय के प्रति अपने भाव रखने का प्रयास करता हूं। अच्छा, फिर संग्रह की सकारात्मकता यदि मानव रखे तो वह सद्गुणों का संग्रह अपने चित्तवृत्ति एवं स्वभाव में इस प्रकार रखे, जैसे एक सूती वस्त्र के पोटली बनाकर उसमें स्वर्ण मुद्राएं। देखो कितना अच्छा भाव, सूती वस्त्र की पोटली में स्वर्ण मुद्राएं भर रखी हों। सूती वस्त्र की पोटली में यदि मुद्राएं भरते जाएं तो एक स्थिति यह आएगी कि मुद्राएं उस पोटली के बाह्य रूप में दिखने पर ही व्यक्ति यह अनुमान कर सकता है कि इस पोटली में मुद्राएं हैं। इनका भाव यह है कि संग्रह का भाव ऐसा होना चाहिए जैसे एक सूती की पोटली और उसमें हम स्वर्ण मुद्राएं भरते जाएं, ताकि एक समय ऐसा आवे कि बाहर दिखने वाले को दिख जाए कि इसमें स्वर्ण मुद्राएं। ठीक इसी प्रकार अपने भीतर सद्गुणों का संग्रह करो मन रूपी पोटली में, कि वे आपके स्वभाव एवं आचरण में दिखाई दें। ऐसा संग्रह करना चाहिए। संग्रह की नकारात्मकता क्या है? वैसे तो नकारात्मक संग्रह का विषय नहीं है, तथापि यदि आपके चित्त में येन केन प्रकारेण यदि कोई नकारात्मकता आ भी जाए तो उसका संग्रह उसी प्रकार करें जैसे सूती वस्त्र की पोटली बनाकर उसमें जल भरा जाए। जल टिकेगा ही नहीं, निकल जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि नकारात्मक आप में ठहर ही नहीं। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि अपने मन को एक सूती की पोटली मानो, उसमें सद्गुण रूपी जब आप धन संचित करेंगे तो वही आपके आचार विचारों में दिखने लगेगा। रही बात की संग्रह नकारात्मक वस्तु, तो नकारात्मक वस्तु को जल मान करके स्वीकार करो, तो जल सूती के वस्त्र में टिकेगा ही नहीं, वो वहां से बह जाएगा।
उपरोक्त दोनों उदाहरणों में मेरा कहने का भाव मात्र इतना है कि अपने हृदय को उस सूती वस्त्र की पोटली सा बनाकर रखें कि उसमें सद्गुण, सत्संग, सरलता, समता जैसे भाव तो स्वर्ण मुद्राओं जैसे भरे रहें, एवं क्रोध, लोभ, काम, मद एवं मात्सर्य जैसी नकारात्मकताएं उसमें जल के समान ठहर ही ना पाएं। 10 में से 10 नंबर, क्योंकि भाव बहुत अच्छा है। विचार करके कुछ अच्छे भाव दिए हैं। फिर बाकी अच्छा, ये कौन है भाई? जय जय सेना मन सुखा। ये जय जय सेना यहाँ कहाँ से आ गई? फिर एक और आया जय जय सेना। तो सबको अब ये प्रणाम है। बहुत अच्छे भाव आप लोगों के रहे संग्रह के प्रति। ऐसे ही सुंदर सुंदर भाव आप सोचते रहा करो। कुछ प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न, गृहस्थाश्रम में रहकर एक स्त्री परमार्थ और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में समतोल कैसे रखें? क्या कभी कभी भक्ति पथ पर चलते समय अपने कर्मों का त्याग करना ठीक होगा? कृपया मुझे रास्ता बतलाइए। देखो, श्रीमद् भागवत में स्त्री धर्म बताते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, परो धर्मो यमाय तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। भगवान कहते हैं स्त्री एक दायित्व है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने माताओं को, बहनों को, कन्या को, स्त्री को एक दायित्व देकर के भेजा है, कल्याण का दायित्व। पति के साथ है तो उसका कल्याण, पुत्र के साथ है तो उसका कल्याण, पिता के साथ है तो उसका कल्याण। लेकिन बंधुओं, अब यहां इनका भाव यह है कि जिम्मेदारियां काफी होती हैं, वो तो करना ही पड़ता है। परंतु एक बात आपको बहुत निश्चित रूप से बताएं, सबसे बड़ा उदाहरण श्री जनाबाई, वो पूरे दिन सेवा करती थी। देखो यहाँ चित्र भी वैसा ही है, वो ठाकुर जी उनके साथ में चक्की पिसवा रहे हैं। वो पूरे दिन अपनी जिम्मेवारी निभाती थी। श्री नामदेव जी के यहाँ पर उनकी पूरी सेवा करती थी, पूरे परिवार की सेवा, जबकि उनका परिवार भी नहीं था। गुरु तुल्य मान करके उनके पूरे परिवार की सेवा करती थी। और जब समय पूरी सेवा से निवृत्त हो जाती थी, तब बचे हुए अपने कार्यों को करती और तब विठ्ठल का स्मरण करती हुई करती थी। बंधुओं, एक बात आप सत्य मानिए, हम पुरुष 1000 नाम जप रोज करेंगे, उसका फल हमको जो मिलेगा वो अगर माताएं बहनें घर कार्य के सेवा करते हुए केवल स्मरण कर लें ठाकुर जी का, स्मरण मात्र से उनको वो फल मिल जाएगा जो पुरुष को अत्यंत जप तप नियम करने से प्राप्त होता है। तो इसलिए सबकी सेवा, सबको संभालते हुए तब ठाकुर जी का स्मरण करते हुए भाव पुष्ट करना, यह स्त्री का धर्म होना चाहिए। आप उसको बोझ मत समझिए। वो दायित्व ठाकुर जी ने दिया है आपको, वो संभालना है। आपकी वजह से सृष्टि चल रही है। यदि माताएं बहनें नहीं होती, सृष्टि नहीं चल रही होती। तो इसलिए उनको ये दायित्व मिला है कि वो सबको संभालें। तो सबको संभालते हुए आप तो केवल स्मरण करो ठाकुर जी का। स्मरण मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। एक सक्कूबाई थी। सक्कूबाई की कथा आती है कि वो बड़े अच्छे भक्त परिवार में जन्मी थी, पर उनका विवाह ऐसे दूषित खानदान में हो गया। ना वहां पर कथा होती थी, ना वहां सत्संग होता था, ना कीर्तन होता था। सब उल्टे सीधे खाने पीने वाले लोग। सक्कूबाई बेचारी चली तो गई ब्याह करके, पर बड़ी दुखी। पर अपने दुख के वजह से, दुख क्या था? केवल यही था कि भजन नहीं है, कीर्तन नहीं है, कथा नहीं है परिवार में। माता पिता और सास ससुर जो भी हैं, वो किसी की रुचि नहीं है ठाकुर जी के प्रति। और सक्कूबाई परम भक्त। तो सक्कूबाई अपनी सेवा में लगी रहती, जो उसको काम थे, अपने पति का ध्यान रखना, पूरे परिवार को संभालना, सब करती थी। पर एकांत में बैठ करके ठाकुर जी से खूब रुदन करती थी, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मुझे केवल आपकी कथा सत्संगी तो प्रिय है, और आपने उसी से वंचित कर दिया मुझे। बंधुओं, ठाकुर जी जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं ना, उसी को अपना वियोग देते हैं। ये बात आप लिख लो कहीं पर। जिसको बहुत जल्दी संयोग मिल जाता है ठाकुर जी का, ठाकुर जी के कीर्तन का, ठाकुर जी की कथा का, ठाकुर जी के दर्शन का, ठाकुर जी की तीर्थ यात्रा का। ऐसा नहीं है कि वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, पर वियोग ये प्रेम का एक स्वरूप है।
हम जिससे अत्यंत स्नेह करते हैं उसके स्नेह को देखने के लिए उसको वियोग देते हैं। जैसे कभी बालक थोड़ा बड़ा हो जाए, माता पिता का प्रेमी हो जाए, तो माता पिता जानबूझ करके उसको कक्ष में अकेला छोड़ के बाहर जाते हैं, देखे तो सही व्याकुल होगा कि नहीं। और उस समय का व्याकुल बालक देखने में माता पिता को सुख लगता है कि देखो हमारे लिए कितना व्याकुल हो गया। ठीक वैसे ही प्रेम का मतलब केवल सदा संग रहना नहीं होता, प्रेम का मतलब वियोग देना भी होता है, और वियोग देना ही होता है। ठाकुर जी देते हैं। सक्कूबाई को वर्षों तक कथा कीर्तन का लाभ नहीं मिला, लेकिन सक्कूबाई ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना सब निभाती थी। ठाकुर जी से रोज प्रार्थना करती, शिकायत करती, पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, आपने क्यों मुझे कथा से वंचित किया। एक दिन उसी नगर में कोई भागवत जी की शोभा यात्रा जा रही थी, सक्कूबाई बर्तन मांज रही थी, और तभी ढोल नगाड़े और सुंदर कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। तो खिड़की से झांक करके देखा तो भागवत जी की शोभा यात्रा जा रही है। देख करके ही उनके तो रों रों पुलकित हो गए, आनंदित हो गई। बोले कि आज तो धन्य होगा, हमारे नगर में कथा हो रही है, मैं कैसे भी चली जाऊं, कथा सुन आऊं, मन बहुत विचलित हो रहा है। कोई बात नहीं, सास से जाके प्रार्थना करूंगी, मान जाएगी। अपनी सास के पास गई और जाकर के कहा, माँ मैं इतने दिन हो गए मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे, पर आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे नगर में कथा हो रही है, बगल में ही, मैंने सारे काम कर दिए, घर के भोजन भी बन गया, सब हो गया, सब जो मेरा दायित्व है सब मैंने संभाल लिया, कोई कार्य रह नहीं गया। जो कार्य है वो सब शाम के हैं, वो मैं आके सब देख लूंगी, पर बीच का ये समय है, इसमें मैं कथा सुनने जाऊं। सक्कूबाई की सास तो सास ही थी, जिसके आने से सांस रुक जाए वो असली सास है। सक्कूबाई की ऐसी सास थी, वो तो निष्ठुर होकर के और अपनी छड़ी लेकर, अच्छा क्या कथा वथा सुनना है, कुछ नहीं करना, जाओ चलो आराम कर लो, काम हो गए तो, लेकिन ये सब कथा वथा कुछ नहीं सुननी है। ऐसा कह के डांट दिया। सक्कूबाई बेचारी चली गई, फिर रोती रही और एकांत में जाके आज तो इतना रोई, ठाकुर जी को इतना डांटा, इतना सुनाया। बोले आपसे धन संपत्ति थोड़ी मांग रही हूं, आपसे कुछ और थोड़ी मांग रही हूं, कोई सुख समृद्ध मांग रही हूं, आपसे केवल आपकी कथा मांग रही हूं नाथ, वो नहीं दे सकते आप, क्यों कर रहे हैं इतना मेरे साथ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 7 दिन में अगर इनकी कथा में मैं नहीं पहुंची, मेरे प्राण निकल जाएंगे और आप जिम्मेवार होंगे मेरे प्राणों के निकलने के। मैंने कोई शिकायत आपसे और किसी वस्तु की नहीं की, केवल आपका लीला सुनना चाहती हूं। उनका वह आर्तनाद, उनका वह करुण क्रंदन, ठाकुर जी मोहित हो गए। भगवान सास का रूप धारण करके सक्कूबाई के पास आ गए, और जैसे उनकी सास चलती है, जैसे बोलती है, जैसे भौं अपनी मरोड़ के रखती है, वैसे ही बिल्कुल ठाकुर जी बन के आए। और सक्कूबाई से आगे, ए सक्कू, बोले हाँ जी माँ आज्ञा, तेरे को कथा सुनने का बहुत मन था ना, चल सुन एक काम कर, चली जा, लेकिन सुन समय पे आइयो, वापस आ जाइयो, और सुन वहां प्रसाद मिलेगा ना, और लेके आना मेरे लिए भी। सक्कूबाई बोली मैं सच में जाऊं कथा सुनने? बोले हाँ जल्दी जा। बोले आप आज्ञा दे रही हैं मुझे जाने की? बोले और नहीं तो मैं ही दे रही हूं, अब तू विलंब करेगी तो रोक दूंगी, जल्दी जा। सक्कूबाई तो तुरंत महाराज वहां से उठ करके भागी, सीधी कथा में खूब नाची, खूब कथा सुनी, खूब रोई, कथा में आनंदित हो गई। बोले ठाकुर जी मेरी सास का स्वभाव मत बदलो, मेरे पति का व्यवहार मत बदलो, ऐसे ही रहने दो, बस इनको इतना कर दो कि मुझे आपके पास आने दिया करें। लौट करके सक्कूबाई जैसे ही घर गई तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, असली सास बैठी थी। सक्कूबाई ने जाकर के प्रणाम किया, माँ लो आपके लिए भी प्रसाद लाई हूं, बड़ी अच्छी कथा, व्यास जी ने ये सुनाया, ये सुनाया, ये सुनाया। सक्कूबाई की सास ने प्रसाद दूर फेंक दिया, किससे पूछ के गई थी तू? सक्कूबाई बोली अरे आपने ही तो आज्ञा की थी, जा चली जा कथा सुन के आ, आप ही तो बोली थी मुझसे, और मुझसे ये भी कहा था प्रसाद लेके। बोला अच्छा झूठ बोलती है। वहां तो वो डांटने लगी, सुनाने लगी, घर के इतने काम पड़े हैं, तूने कैसे कहा कि सब हो गए? मैंने खुद देखे, बर्तन आधे मजे रखे थे, कुछ वस्त्र रह गए थे। बोले मैं कर रही थी, लेकिन तभी आपने कह दिया कि तू जा, तू कथा सुन के आ, तो मैंने सोचा आके कर दूंगी बचा हुआ कार्य।
सक्कूबाई की सास खूब नाराज हुई, बोले कि पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने ही आज्ञा दी, खुद ही डांट रही है मुझको। भीतर जाकर के वो दिखाने लगी, देख बर्तन सारे यहां पर झूठे रखे हैं, तेने मांजे नहीं। सक्कूबाई बोली, लेकिन यहां तो एक भी बर्तन झूठा नहीं है। सास ने जैसे देखा तो वहां तो सारे बर्तन धुले रखे थे, कोई भी झूठा नहीं। बोले अच्छा बर्तन धुल गए? सास खुद सोच रही है अभी तो झूठे देखे मैंने। दूसरी तरफ जाकर के बोली, अच्छा देख यहां पर वस्त्र सारे बिना घी लगाए रखे हुए हैं। बोले नहीं, वस्त्र तो सारे घी लगा के रख दिए, देखो। सास बोली, अभी तो मैंने ऐसे देखे थे, ये किसने किए? सक्कूबाई का नेत्र बंद हो गए और आभास होने लगा कि जब पहले सासू मां आई थी तो पता नहीं क्यों मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज्ञा कैसे दे सकती हैं, और जब मैंने उनका स्पर्श किया था तो मुझे बड़ी कोमलता का अनुभव हो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं श्री कृष्ण को मैं इतना डांटती हूं, इतना सुनाती हूं, वही तो नहीं आए थे कहीं? और ये सारे बर्तन धुलना और सारे कपड़े तय करना ये कहीं कृष्ण ही तो नहीं करके गए? नेत्र बंद करके विचार किया तो अनुभव में ही ठाकुर जी सारी क्रिया करते हुए दिखाई दे गए और सक्कूबाई समझ गई। वहीं बैठ गई अपने घुटनों पर और कहने लगी, नाथ अब कृपा करो, जब आ ही गए हो यहां तक, सब कर ही रहे हो तो फिर कृपा अनुग्रह करो ना। इतने में ही श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सक्कूबाई के पूरे परिवार की मति सुमति कर दी और सबके भाव जो थे कुभाव, उन सबको भाव में परिणत कर दिया, आदि आदि करके सक्कूबाई के ऊपर अनुग्रह किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो माताओं को दायित्व देकर के भेजा है भगवान ने संसार में। उस दायित्व का निर्वहन करते हुए भी अगर स्मरण कर लेंगे ना, ठाकुर जी उनसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भाई लोग जितना जप तप में लगे रहेंगे उतनी फिर लगेगा टाइम ठाकुर जी को प्रसन्न होने में। पर माताओं का तो एक दिन का प्रेम भाव भी यदि वो देती हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर एक और प्रश्न है, पर इसका उत्तर मैं कल दूंगा क्योंकि फिर बहुत विलंब हो जाएगा, विशिष्ट है। एक बात कह देता हूं, इन्होंने कहा है कि आपने 5वें दिन की कथा में कहा था कि क्रोध आने पर मौन हो जाओ। यह मैंने अपनी जिंदगी में उतारना प्रारंभ किया है, परंतु दूसरा पार्ट क्षमा, ये कैसे लाया जाए, क्षमा कैसे करें? देखो आपने अभी प्रारंभ किया है, 5वें दिन हमने कथा में कहा है, तो अभी ये 15वां 16वां दिन है, अभी 3-4 दिन ही हुए मौन हुए आपको। अभी प्रारंभ किया, मौन अधिकतर होना प्रारंभ कर दो, अपने आप क्षमाशीलता चित्त में आ जाती है। फिर क्षमा करने का गुण उसके अंदर होता है जो दीन होता है। जिसके अंदर किंचित भी अहम होगा वो क्षमा नहीं करेगा। तो जिनका भी ये पत्र है उनसे हमारी प्रार्थना अहम शून्य बनी है। अहम शून्य व्यक्ति ही क्षमा करता है और अहम युक्त व्यक्ति के अंदर क्षमा दान का भाव नहीं रहता। इसलिए अहम शून्य होने के लिए क्या किया जाए? बोले सदैव इसमें तो विचार ही करना पड़ेगा कि मैं किस बात का अभिमान कर रहा हूं, किस चीज का किंचित अभिमान है मेरे अंदर। कहीं यही तो अभिमान नहीं हो गया कि मैं मौन रहता हूं इतनी देर, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। मैं वैष्णव हूं, मैं भक्त हूं, मैं त्रिकाल गंगा स्नान करता हूं, त्रिकाल संध्या करता हूं, संध्योपासन करता हूं, ऐसा ये वेद पढ़ता हूं, ये पुराण पढ़ता हूं, यह सब भाव चित्त में आना यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। अपनी समस्त क्रियाओं को भगवत कृपा समझ करके पालन करो। मैं करता हूं ऐसे भावना, जिस मैं पना जब तक रहेगा तब तक क्षमाशीलता आपके भीतर नहीं आ सकती। इस मैं का जिस दिन त्याग कर दोगे उसी दिन क्षमा करना प्रारंभ कर दोगे। इसलिए मैं त्याग करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री दत्त भगवान के अगले गुरु कि मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुरोर्भक कुररोभक। दत्त भगवान के अगले गुरु का नाम है हिरण। दत्त प्रभु कहते हैं मैंने हिरण से क्या सीखा?
बोले उसके पास गति बहुत है। बहुत ध्यान से सुनना,